नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था और उसके पास कुल 19 ऊँट थे। वो व्यक्ति उन ऊँटों का बहुत ख्याल रखता था। धीरे धीरे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ती गई, समय निकलता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसकी वसीयत में लिखा हुआ था, और वसीयत को खोला गया तो उसमें यह था कि मेरे ऊँटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया जाए कि 19 ऊँटों में से आधा हिस्सा मेरे बेटों को दिया जाए और उसका चौथा हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए और 5वां हिस्सा नौकर को दिया जाए। जब ये वसीयत पढ़ी तो सब हैरान रह गए कि 19 ऊँटों में से आधा हिस्सा कैसे बेटों को दिया जाए। एक ऊँट को काटना पड़ेगा, और जब गांव वालों को ये बात पता लगेगी कि एक ऊँट काटा गया तो तभी कहेंगे कि कैसा मूर्ख आदमी था और कैसे वसीयत लिखी थी। तो आप भी सोचिए कि ये ऊँट कैसे बटेंगे। तभी एक पड़ोसी गांव में समझदार आदमी था, उसे एक आदमी को भेजकर बुलाया गया। तभी वो समझदार आदमी अपने ही ऊँट पर सवार होकर वहाँ पहुँचा था और वसीयत की सारी बात उसको सुनाई। उसने थोड़ी देर समझा और उसके बाद में उसने वापस कहा कि तुम्हारे पास 19 ऊँट है और एक मेरे वाला ऊँट इनके साथ में मिला के कुल 20 ऊँट हो जाएंगे, और अभी तुम अपना बंटवारा कर लो। तभी उन लड़कों और बेटों ने कहा कि आप ही हमारा ये बंटवारा करके दीजिए। तभी गांव वाले सोच रहे हैं कि एक तो वसीयत लिखने वाला भी मूर्ख था और अभी एक बांटने वाला भी मूर्ख आ गया जो अपना ही ऊँट बांटने के लिए दे रहा है। तभी उस समझदार आदमी ने कहा कि ये अभी कुल 20 ऊँट है, इसमें से आधा हिस्सा बेटों को दिया जाए, यानी 10 ऊँट बेटों को दिया जाए, और इसका 1/4 हिस्सा बेटियों को, यानी 20 का 1/4 हिस्सा 5 होता है, 5 बेटियों को ऊँट दिए जाए, और 20 का 5वां हिस्सा 4 नौकरों को दिए जाए। तो कुल ऊँट 10 बेटों को, 5 बेटियों को और 4 नौकरों को दिए गए। तो कुल 19 ऊँट हो गए और एक बच रहा था। तभी उस समझदार आदमी ने कहा कि ये ऊँट मेरा है और मैं लेके इसे जा रहा हूँ। तो आप भी सोचिए कि ऊँटों का बंटवारा कितना आनंदपूर्वक हो गया, और वहाँ के सभी मौजूद लोग तालियां बजाते हुए रह गए कि क्या इसने बंटवारा किया है। वाकई में वो बहुत दिमागी आदमी था। देखो, कितनी मुश्किल वक्त में भी उस व्यक्ति ने कितना सुंदरता से दिमाग लगा के और बंटवारा किया। ठीक इसी प्रकार जब कोई आपके जीवन में ऐसी ही उलझन में फंस जाओ, तभी अपने दिमाग को थोड़ा तेज़ करो। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, इंसान उसे हल कर सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाला बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो लाने तक के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।